तो आज जिस रहस्य को, जिस बात को आप सभी के सामने रखने की मेरे मन में लालसा है, वह है बुद्धि और विवेक। इससे पहले एक वीडियो में जो लगभग 8 मिनट का है, उसमें विद्या और शिक्षा, इन दोनों में जो भेद है, इसे जो मुझे समझ में आया वो बताने का प्रयास किया। और अब अभी बसंत ऋतु आ गई और माता सरस्वती की पूजा भी हो गई, और माता सरस्वती को हम विद्या की देवी कहते हैं। और अनेक जगह पे ऐसे शब्दावली है कि माँ विवेक प्रदायनी है, माँ विवेक प्रदान करती है। तो आज जिस विषय को मुझे रखने की उमंग हो रहा है मन में, जिसके लिए मैं उत्साहित हूं, वह है विवेक और बुद्धि। इन दोनों में जो अंतर मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपनी समझ के हिसाब से उसे रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। यह भी स्पष्ट है कि मैं कोई बहुत बड़ा तत्ववेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत ऐसा विद्वान नहीं हूं। ठीक है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे स्वामी विवेकानंद और ऐसे प्रबुद्ध दार्शनिकों को, विद्वानों को अध्ययन करने में मेरी रुचि रही, और उन बातों से जो समझ में आया है उसके हिसाब से जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, जो थोड़ा बहुत समझ पाया, उस उल्लास को मैं रखने का प्रयास करना चाहता हूं। तो बुद्धि हम यहां लगाते हैं, अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। संसार में जितने भी कार्य हैं उसके लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम सफल भी होते हैं। सफल होना और बुद्धि कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं है। जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, ये बुद्धि के प्रयोग से ही संभव हुआ है। जो भी तकनीकी है, या इस समय हम लोग दूर बैठे बैठे भी अनेक चीजों को एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कितनी सारी चीजें हैं, यातायात के साधन है, दवाइयां है, बहुत सारे सभी चीजें हैं, सबको प्रयोग किया गया, इसमें बुद्धि का प्रयोग हुआ। तो बुद्धि विशुद्ध कैसे हो, सुबुद्धि कैसे हो, बुद्धि कुबुद्धि ना हो, बुद्धि दूसरे को नुकसान भी दे जाती है अगर उसमें विवेक नहीं है। बुद्धि अपना भी नुकसान कर सकती है, करती है, जब इसके साथ विवेक नहीं है। और मां या ईश्वर के बारे में कहा गया कि वो विवेक प्रदान करते हैं, और विवेक के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
ये कहा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, और वह विवेक राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बुद्धि का प्रयोग तो आतंकवादी भी करते हैं, और सामाजिक तत्व है वो भी करते हैं। तो विवेक की बात कर रहा हूं, और तो वह जो विवेक है, अब मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जो इस समय एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आंतरिक शांति के प्रदाता हैं, और वह है श्री प्रेम रावत जी। और इनकी मौजूदगी मेरे लिए स्वामी विवेकानंद जी की जो खालीपन है उसको भर देता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो यहां मैं श्री प्रेम रावत जी का नाम लिया क्योंकि यह जो कोटेशन, यह जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं, ये उनकी कही हुई बात है यह। और उन्होंने एक जगह कहा है, उन्होंने कहा कि विवेक तुम क्या समझते हो, विवेक क्या है। उन्होंने इसको इस रूप में कहा है कि यह शरीर है नाशवान, जिसका नाश हो जाता है उसका, और जिसका नाश कभी नहीं होता है, इन दोनों की मित्रता हुई, और इसका परिणाम